श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 49। संबंध। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से, जो कि गीता पर उनकी विस्तृत सूक्ष्म सटीक व्याख्या है, महाराज जी के पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। व्याख्या। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा अरूप घोर मिद्रिम मेदम। विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले 45वें श्लोक में तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने जो पहले कहा है प्रव्यथितास्त तथा प्रव्यथितास प्रव्यथितास तथा हम 11वें अध्याय का 23वां श्लोक और प्रव्यथितांतरात्मा 11वें अध्याय का 24वां श्लोक, उसी के उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं माँ ते व्यथा मत कर, विचलित मत हो। मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ, इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। माँ चा विमूढ़ भावः। दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पहला श्लोक, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है,
यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ, आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? इसको एक लिख के दिया है नीचे। अपने में कई तरह का परिवर्तन देखकर भी अर्जुन सब अवस्थाओं में भगवान को निर्विकार ही मानते हैं। तभी तो उन्होंने गीता के आदि, मध्य तथा अंत में, गीता पहले अध्याय के 21 में, 11वें अध्याय के 42 में और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। तो कहते हैं भगवान कि मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ, आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्व रूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहंता, ममता, मैं मेरापन होने से लग रहा है। अर्थात अहंता ममता वाली चीज, अर्थात शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। भय किस चीज का होता है? भय शरीर का ही होता है, शरीर नष्ट ना हो जाए। तो ये भय छोड़ दे। मैं और मेरा, मैं नष्ट ना हो जाऊं, मेरा नष्ट ना हो जाए, मेरा क्या होगा और मेरे जो अपने हैं उनका क्या होगा, यह जो चिंता है, यही भय है। तो भगवान कहते हैं ये अहंता ममता छोड़ दे अब तू। ये तेरी मूर्खता है, ये तेरा अनजानापन है, इसको छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहां कहीं जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहंता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तु अर्थात प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। अहंता ममता के कारण उत्पन्न और विनाश होने वाले प्राणों को वह हमेशा के लिए रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति, ये असुर स्वभाव है, आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों से मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नरसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे, लेकिन वे डरे नहीं। व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था, भयेन च प्रव्यथितं मनो में। अतः भगवान ने भयेन के लिए कहा है व्यपेत भी, अर्थात तू भयरहित हो जा, भय रहित हो जा, और प्रव्यथितम मनः के लिए कहा है प्रीत मनः, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा।
तो भगवान भय के लिए कह रहे हैं कि तू भय रहित हो जा, व्यय पेत भी, और व्यथित मन के लिए कह रहे हैं प्रीत मन, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप, विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप ही देखना चाहता है, इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही, ये एक प्रश्न है, टाइटल भी है ये। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही। संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, इसको 2 लिख के दिया है नीचे। एष ते संजयो राजन युद्ध में तद वदिष्यति, एतस्य सर्व संग्रामे न परोक्षम भविष्यति, चक्षुषा संजयो राजन दिव्य नेव समन्वितः, कथयिष्यति ते युद्धम सर्वज्ञश्च भविष्यति। महाभारत भीष्म पर्व 2, 9 और 10। राजन यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष ना हो। राजन संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। तो बड़ी दृष्टि दी थी, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष ना हो। पूरे युद्ध में तो जहां भी कुछ होगा संजय को ज्ञान हो जाएगा और दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा। मतलब हर जगह भगवान जैसे सर्वज्ञ हैं, हर जगह का हर काल का ज्ञान हो जाएगा ऐसे ही। और यहाँ तक पीछे लिखा था कि योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है यह भी संजय जान लेते थे। तो संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे। परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। स्टार लिख के दिया है नीचे। तब पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानघ, ऋषि दत्तम प्रणष्टे तद दिव्य दर्शित्व मध्य वै। महाभारत सौप्तिक पर्व 9:62 में दिया है। निष्पाप नरेश, ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, आपके पुत्र के स्वर्गलोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ और महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। तो ये कब तक रही थी संजय की? तब तक रही जब तक दुर्योधन युद्ध में मारा नहीं गया और स्वर्गलोक चला गया। तब संजय को जो दुख हुआ, उस दुख के कारण वो दिव्य दृष्टि उनकी चली गई, शोक आ गया, शोक से आतुर हो गया। और इसी बात से एक बात हम विचार कर सकते हैं
कि जितने भी गलत भाव आते हैं हमारे मन में, उससे हमारी जो दिव्यता है वह समाप्त हो जाती। हम हैं तो परमात्मा का अंश। ऐसा अनुभव होता है कि हम परमात्मा ही हैं। क्यों हम एक साधारण जीव बन जाते हैं और फिर उस साधारण जीव में भी हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, दुख पाते हैं, दुख भोगते हैं। उसका कारण यही है कि हम गलत भावों को अपने आप में स्थान दे देते हैं अपने मन में। अब शोक आ गया, दुख आ गया, अब घटना तो भगवान की तरफ से जो घट रही हैं, उसमें हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। अब दुर्योधन ने जो कर्म किए थे उसकी सजा उसे मिली, और जो पुण्य किए तो स्वर्ग भी गया वो, ऐसी बात नहीं है कि। लेकिन यहाँ जो उसने गलती की थी, अपने भाइयों का राज्य और धन हड़प लिया था, और इससे भी बुरी बात की जो घर की बहुएं, पुत्र वधुएं, दुर्योधन की तो भाभी मां लगी, उनको नग्न करना चाहा। इससे बड़ी और मतलब दुष्टता क्या हो सकती है? मतलब एक व्यक्ति को आप जीते जी मार देना चाहते हैं, उसका धन छीन लेते हैं, उसका राज्य छीन लेते हैं, और उनकी जो अर्धांगिनी है उसको भी आप छीनना चाहते हैं। उसको भरी सभा में, पहले तो छीनना तो चाहते ही चाहते हैं, उसको भरी सभा में बेइज्जत करना चाहते हैं, लज्जित करना चाहते हैं, नग्न करना चाहते हैं। दुष्टता की तो हद हो गई। तो उस दुष्टता का परिणाम सबको मिला, जो जो शामिल थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन दुष्टता, सॉरी, दुर्योधन दुष्टता कर रहा है तो अब सजा केवल दुर्योधन को मिलेगी, जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। दुष्ट का साथ देने वाला भी दुष्ट ही होता है, याद रखें इस बात को। और दुष्ट का साथ ना दे, जो चुप रहता है, वह भी दुष्ट ही होता है। कर्मों का जो खेल है बड़ा सूक्ष्म है ये। भीष्म पितामह द्रोण आदि साथ तो नहीं दे रहे थे, चुप बैठे थे। चुप बैठेंगे तो तभी तो उसने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, जब वो रश्मि रथी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वैसे तो वो कर्ण पर ही लिखी है उन्होंने। उसमें लिखते हैं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब बाघ किसी हिरण को मार दे, या कोई हत्यारा गऊ की हत्या कर दे, और कोई खड़ा देख रहा है, तो जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो दुष्ट का साथ देने वाला भी दुष्ट, और दुष्ट को दुष्टता करते हुए देखकर चुप रहने वाला भी दुष्ट। तो अब कर्मों के अनुसार सबको सजा मिल रही है, उसकी मिली, तो उसमें शोक की क्या बात है? हम भी इस जीवन में अपने अपने सब कर्म भोग रहे हैं। कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई चिंतित है, कोई परेशान है, किसी का कुछ छिन गया है, किसी कोई रोग हो गया है। कर्मों का दंड तो नहीं कहेंगे, कर्मों का फल। हम भोग रहे हैं। तो उसमें अगर हम अपने दुख को देखकर या दूसरे के दुख को, चिंता को, रोग को आदि को देखकर दुखी होते हैं, शोक से आतुर हो जाते हैं, तो यह हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि कर्मों का सिद्धांत चल रहा है, परमात्मा करने वाले हैं, कर्ता भी वे हैं, भोक्ता भी वे हैं। हम बीच में फालतू में कर्ता बनते हैं और भोक्ता भी बनते हैं। तो बड़ी बारीक बात है ये, तो बड़ी समझने वाली बात है, विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए वैसे तो जब हम दुख को देखकर शोक मनाते हैं,
कुछ भी गलत होता है, हम दुखी होते हैं या फिर सुखी भी होते हैं, तो दुखी होना इतना, क्या कहेंगे इसको, इतना भयानक फल देने वाला है कि संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। तो ऐसा नहीं कि हम में ऐसी शक्तियां नहीं है, परमात्मा ने हमें अपना अंश बना करके भेजा है। भगवान खुद कहते हैं गीता में, ममे वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। अंश का मतलब, अब मान लीजिए हीरा है, हीरे का टुकड़ा क्या होगा, हीरा ही होगा, छोटा होगा थोड़ा लेकिन होगा तो हीरा ही। सागर का अंश है एक बूंद, तो बूंद के में जो गुण है वो सागर के ही होंगे। प्यास बुझाने का जो गुण है जल का, या और भी जो जल के गुण है, वो सारे बूंद में होंगे। थोड़े होंगे लेकिन होंगे जरूर, मात्रा कम हो सकती है। तो अंश होने से हम परमात्मा ही हैं, लेकिन हम ये महामूर्खताएं क्या करते रहते हैं, दिन से लेकर शाम तक रोज करते हैं हम। शोक, दुख, व्यथा, जो चीजें हमें नहीं करनी, सुख दुख में फंस जाते हैं, मैं मेरी में फंस जाते हैं, इच्छाओं कामनाओं में फंस जाते हैं। मन को हम कहीं और लगा देते हैं, या मन को हम दुखी कर लेते हैं। मन की जो वास्तविक क्षमता है, जो हमारी आत्मा की, वैसे तो मन और आत्मा भी जुड़े हुए होते हैं, ये तो एक ही चीज है जिसके कई पार्ट हैं, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। एक बार इतना ही समझते हैं कि हम मन को, या कहें अपने जो चेतना है उसको हम व्यथित कर देते हैं, वो उसकी क्षमता को हम समाप्त कर देते हैं। राग द्वेष, सबसे बड़ी बात बताई थी थोड़े दिन पहले ही, राग द्वेष है। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, सबसे बड़ा कारण तो यही है। इसी के कारण फिर सारे दुख पैदा होते। अब चूंकि संजय को धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से स्नेह होगा थोड़ा बहुत, तभी तो शोकातुर हो गया संजय, और शोकातुर होने से क्या, वो दिव्य दृष्टि चली गई, समाप्त हो गई। कितनी बड़ी बात उनको उनके पास थी, वो चली गई। तो बता ही दिया, सुख दुख तो बाद की बात। एक तो राग द्वेष जो है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, और दूसरों पर हमें बहुत कुछ होता है, बहुत भाव हमारे भीतर उठते हैं, वो जितने भी भाव है सब गलत है। प्रेम के अतिरिक्त जो भी भाव है, प्रेम भी निष्काम प्रेम, क्योंकि सकाम प्रेम तो मोह होता है। निष्काम प्रेम के अतिरिक्त, निष्काम कर्म के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं, वे सारे हमारी शक्ति को, हमारी दिव्य शक्तियों को समाप्त कर देते हैं। हालांकि दिव्य शक्तियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन जैसे है ना, वो छुई मुई का पौधा होता है, वो थोड़ा सा हाथ का स्पर्श, तो स्पर्श नहीं, हाथ की तरंगे में जैसे पहुंचती हैं, तो छुई मुई का पौधा जो है वो सिमट जाता है। तो दिव्य जो शक्तियां हैं हमारी, वो सारी हमारे भावों के कारण नष्ट हो जाती हैं। जैसे कोई, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप अपनी मन प्रसन्न था और प्रसन्नता से घर का कोई काम कर रहे थे बड़ी लगन से, और कोई दुख की बात याद आ गई, या किसी ने कोई दुख की घटना सुना दी, मन व्यथित हो गया। मन व्यथित हो गया तो अब वो जो आप कार्य कर रहे थे वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो कर ही नहीं पाएंगे। तो वो जो शक्ति थी, एक जो आनंद था, जो प्रसन्नता थी, जो कर्म आप कर रहे थे, वह कर्म होगा ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं परमात्मा के जैसा होना, या परमात्मा के साथ एक होना, हालांकि शास्त्रों में उदाहरण है कि जब प्रेम तत्व को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, जब धाम में प्रवेश होता है, तो वह परमात्मा रूप हो जाता है। जैसे कि जटायु का उदाहरण आता है, तो भगवान ने अपने जैसी दिव्य देह उसे प्रदान की। वह राम के रूप जैसा ही उनका रूप हो गया। ऐसा ही होता है,
क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं और वस्तुतः हम परमात्मा ही हैं। लेकिन इन ये जो जो हम ये गलतियां जो हम करते हैं, जो मूर्खताएं करते हैं, राग द्वेष, इच्छा कामना, तेरा मेरा, मैं ममता, मैं और मेरा, अहंता ममता, एक ही चीज के वह तो सारे पहलू हैं। मुख्य बात इसमें राग और द्वेष है। किसी से मुझे प्रेम है और किसी से मुझे घृणा है। और इसके भी मूल में जाएं तो मुख्य बात यह है कि मुझे दूसरों से सुख चाहिए। हालांकि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, फिर भी चाहता हूं कि सुख चाहिए। अब जो मुझे सुख दे रहा है उससे तो मुझे राग है, उससे तो मुझे प्रेम है, आसक्ति है। लेकिन जो मुझे सुख नहीं दे रहा उससे मुझे द्वेष है। चाहे वह कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, चाहे मेरा शरीर ही क्यों नहीं। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मुझे प्रेम, और स्वस्थ नहीं है तो फिर द्वेष है। फिर हम चाहते हैं कि इसकी ये खत्म हो जाए, ये शरीर से अलग हो जाऊं, शरीर की मृत्यु हो जाए। तो बात यह है कि जो दिव्य शक्तियां हैं, हमारी जो दिव्यता है, जो हमारा एक तरह से कहें जो हमारा जो स्वरूप है, जो हमारा परमात्मपना है, वो हमारे राग द्वेष के कारण, हमारी कामनाओं के कारण, हमारी अहंता ममता मैं मेरे के कारण समाप्त हो जाता है। अगर हम अपने में ही स्थित रहें, अपने जो प्रेम भाव है हमारा, उसी को हमेशा उसी में रहें, कोई राग द्वेष ना करें, कोई तेरा मेरा ना करें, कोई क्रोध ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध कुछ ना करें, तो हम परमात्मा ही हैं। तो यही बात है कि निष्पाप नरेश, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, आपके पुत्र के स्वर्गलोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूं और महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। तब पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानग ऋषि दत्तम प्रणष्टे तद दिव्य दर्शित्व मध्य वै। दिव्य दर्शित्व मध्य वै। परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। आगे चलते हैं। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम, 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। और अर्जुन विराट रूप भगवान के देव रूप, उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए, अर्थात जैसे साधारण थे वैसे हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ 49वें श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। ये श्लोक अभी चल रहा है 49वां, क्योंकि अभी भगवान कह रहे हैं कि यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। तो यहीं तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन तो पहले ही भी व्यथित अर्थात व्याकुल हुए थे। दृष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्त तथाहम प्रव्यथितास्तथाहम, 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। और फिर दृष्टवा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, 11वें अध्याय का 24वां श्लोक। अतः वहीं उनकी दिव्य दृष्टि चली जानी चाहिए थी। इसका समाधान यह है कि वहां अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने यहाँ हुए हैं। यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे चतुर्भुज दिखाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं, 45वां श्लोक। इसलिए यहाँ अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है।
तो संजय की दिव्य दृष्टि चलेगी शोक के कारण, दुख के कारण। दुर्योधन को मरा हुआ देख करके मरा हुआ तो क्या कहेंगे, युद्ध में जो मारा जाता है वो वीर गति को प्राप्त होता है वैसे तो, इसलिए तो वो स्वर्ग चले गए। तो दुर्योधन को शरीर छोड़कर जाते हुए देखकर संजय की दिव्य दृष्टि चली गई शोक के कारण, और अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली गई भय के कारण। तो ये जितने भी भाव हैं, हमने पहले ही कहा, इन भावों के कारण हमारी दिव्यता नष्ट हो जाती है। एक प्रेम भाव ही है जो हमें दिव्यता से जोड़े रखता है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले अर्जुन की विश्व रूप देखने की विशेष रुचि, इच्छा थी। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, 11वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, परंतु यहाँ अर्जुन की विश्व रूप देखने की रुचि नहीं रही और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता न रहने से उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। तो यह भी हो सकता है कि आवश्यकता नहीं थी। अगर संजय और अर्जुन शोक से, भय से व्यथित, व्याकुल न होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते। बहुत ही सुंदर बात लिखी है, जो हम कहना चाह रहे थे वो महाराज जी ने आगे लिख रखी है कि अगर संजय और अर्जुन शोक से, भय से व्यथित अर्थात व्याकुल न होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते, परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई दिव्य विवेक दृष्टि काम नहीं करती। क्या बात है। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर और मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है, तथा अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरों की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है त्यों त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो वह अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। तो जो बात हम कह रहे थे उसी बात को महाराज जी ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया, और उसका जो मेन पॉइंट है वो भी निकाल के दिया। वो मेन पॉइंट है मोह। अर्जुन भी मोहित हो रहा है, मतलब उस विराट रूप को देखकर भयभीत होना भी, जहाँ विमोहित शब्द आया, विमोहित हो रहा है। विमूढ़म, माँ चा विमूढ़म, माँ चा विमूढ़ भाव, कि भगवान कह रहे हैं कि तुझे मोहित नहीं होना चाहिए। मोहित से तात्पर्य ये है कि जो किसी से राग है, किसी से द्वेष है, यही मोह है। मतलब मोह के कारण ही राग है और मोह के कारण ही द्वेष है, ऐसा हमें लगता है। तो संजय दुर्योधन से मोहित हो गए और भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन मोहित हो गए। तो महाराज यही कहते हैं कि शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इस तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे उदाहरण दिया कि धन कमाने लगता है, फिर सही से नहीं कमाया तो चोरी करता है, डकैती करता है, फिर हत्या तक भी कर देता है। ऐसे ही और भी बहुत कुछ, खाली पैसों के लिए नहीं, रिश्ते नातों के लिए भी हत्या तक कर देते हैं लोग। लड़ाई झगड़ा हत्या। पहले तो प्रेम करता है किसी को पाने के लिए, प्रेम नहीं मिलता तो फिर झगड़ा करता है, और फिर भी नहीं मिलता तो हत्या तक भी कर देते हैं लोग।
जो चाहते हैं वो पाना चाहते हैं, कोई धन पाना चाहता है, कोई शरीर पाना चाहता है, रिश्ते नाते पाना चाहता है। तो ये मोह के कारण हो रहा है। मोह जब अत्यधिक हो जाता है तो इस दूसरे तक की हत्या भी कर देता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है त्यों त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो अपना भी कल्याण करता, अपना भी उद्धार करता और संसार मात्र का भी उद्धार कर सकता है। क्योंकि जो चेतन शक्ति है वो मोह आदि से, शोक भय से वो समाप्त हो जाती है। समाप्त तो नहीं होती, कैसे समाप्त तो हो नहीं सकती, वो किसी दूसरी जगह लग जाती है और जहाँ उसे लगना चाहिए था, जिस केंद्र में उसे रहना चाहिए था, उस केंद्र से हट जाती है। उस केंद्र से हटने से परमात्मा रूप मनुष्य इंसान बन जाता है, जीव बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, सुख दुख में फंस जाता है वो परमात्मा रूप। लेकिन तब तक परमात्मा रूप रहेगा जब तक वो अपने केंद्र में, और केंद्र क्या है? केंद्र है प्रेम तत्व, अपने आप में स्थित रहेगा, किसी भी भाव को अपने पर हावी नहीं होने देगा, बल्कि आने ही नहीं देगा। इसलिए तो नाम जप आदि किया जाता है। जो कुछ भी साधना है वो सारी इसलिए है कि जो भी भाव आए उन भावों को हावी ना होने दें अपने पर। तो अपने केंद्र से अर्थात प्रेम तत्व से में स्थित रहेगा तो फिर वो अपना भी उद्धार करेगा और कल्याणी संसार मात्र का भी उद्धार करने वाला बन जाता है। इसलिए तो पीछे कहा था कि भगवान की लीलाओं का नाम गुण आदि का कीर्तन करने से, गाने से राक्षस आदि भाग जाते हैं। ये जो दुष्ट शक्ति है यही तो राक्षस है। व्यक्ति ही तो दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आकर राक्षस बन जाता है। तो जो चेतना है, अगर वो लीला भगवान के कीर्तन में, भगवान के लीला में, भगवान के वाणी सुनने में, जैसे हम गीता सुन रहे हैं अभी, इसमें लग जाएगा हमारा मन, तो वो अपने सेंटर में रहेगा, प्रेम तत्व में रहेगा। जितने भी शास्त्र हैं ये प्रेम तत्व को ही बढ़ाने वाले हैं, प्रेम तत्व से ही जोड़ने वाले हैं, अपनी चेतना से, अपने सेंटर से, हमारे केंद्र से ही जोड़ने वाले हैं जी सब कुछ। जितने भी शास्त्र हैं, चाहे हम रामायण पढ़े, चाहे रामचरितमानस, चाहे गीता, चाहे महाभारत भी, चाहे विनय पत्रिका, चाहे भक्तमाल ग्रंथ, महाभारत भी शायद इसी में शामिल है, लेकिन बाकी जिनका हमने नाम लिया वो तो पक्का ही है। महाभारत के बारे में भी हमें नहीं पूरा पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी केंद्र से जोड़ने वाला ही है, मतलब अध्यात्म ग्रंथ है। तो हम जब तक अपनी चेतना में स्थित रहेंगे, अपने आपे में रहेंगे, तब तक हम परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा रूपी हो जाएंगे अगर हम निरंतर ऐसा रहते हैं। और अगर हम अपने से दूर चले जाएंगे, शोक से, मोह से, भय से व्यथित हो जाएंगे, किसी भी कारण से व्याकुल हो जाएंगे, अपने भावों को अपने पर हावी कर लेंगे, तो फिर हम उस केंद्र से हट जाएंगे और अपना कल्याण की जगह अपना नाश कर लेंगे। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने घबराकर भगवान से कहा, तत्क्षामे तवाम हम प्रमेयम। 11वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है, मित्रता में ढिलाई है। अभी पूरी मतलब मित्रता में कुछ कमी है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा? भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य। श्री मद् भागवत पुराण 2:6-41। जैसे भगवान ने रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। ये जगत जो है ये भी भगवान का अवतार, ये जो कुछ हमें दिख रहा है ये भी अवतार है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं। अवतार जैसे कृष्ण अवतार लिया भगवान ने,
तो अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं। दिख तो वो साधारण रहे हैं, लेकिन हैं वो अलौकिक। गीता चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। अब वही आगे बात राग द्वेष की। राग द्वेष जो है, अब जो उसके कारण हमारी दिव्यता नष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। तो भगवान जो अलौकिक हैं, उनकी अलौकिकता हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? वही राग द्वेष के कारण। परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को, अब जो राग द्वेष कर वो है भी अज्ञानी, अपने आप ही अज्ञानी हो जाता है, क्योंकि वो मूढ़ता छा जाती है, एक चेतना पर एक पर्दा पड़ जाता है। राग द्वेष का मुख्य बात राग द्वेष है। राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। तो यहां भी अर्जुन एक तरह से भगवान का रूप घृणा हो रही है, द्वेष, और कहने का मतलब देखना नहीं चाहता, तो एक तरह से द्वेष ही हो गया ना। और संजय दुर्योधन को देखना चाहता तो उसकी मृत्यु नहीं चाहता, तो वो राग हो गया। तो राग द्वेष के कारण अज्ञान आ गया। तो राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं अवतार समय में। गीता 7वें अध्याय का 24वां, 25वां और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो, यह भी भगवान का रूप है। और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, यह भी भगवान का रूप है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन अब इतना विवेक जागृत नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष है। सुंदर दृश्य है, पुष्प खिले हैं, सुगंध आ रही है, तो इससे तो राग हो जाएगा, ये तो अच्छा लगेगा। लेकिन मांस है, हड्डियां हैं, खून है, मल पड़ा है, मैला पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, तो इससे द्वेष हो जाएगा। लेकिन है ये सब भगवान का रूप, क्योंकि भगवान ही जगत के रूप में, भगवान के सिवाय जब कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए, और मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि भी रूप भी धारण किए। मछली बन गए, बताओ। अब मछली कोई इतना कोई दिव्य रूप तो है नहीं, सुंदरता देखने जोगे। कच्छप, कछुआ, वाराह एक तरह का सूअर ही होता है, शुकर। हम देखना नहीं चाहते इनको तो। हालांकि वो जो वाराह रूप है, वो दूसरा शुक्र एक होता है, जो मतलब एक तो ये गंदगी खाता है, एक उसमें जल में रहता है, वो अलग होता है थोड़ा। वो घास पत्ती खाता है, ऐसा हमने सुना है। हो सकता है जल के बाहर भी रहता, लेकिन वो गंदगी नहीं खाता, वो घास पत्ते आदि खाता है। तो भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप भी धारण किए, और मत्स्य, कच्छप, वाराह रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें, हैं तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है, और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे, तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं, वैसी ही लीला क्रिया करते हैं। एक लिख के दिया है नीचे, यथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। मानस उत्तरकांड 72 है। जैसे नट होता है, नट को तो आजकल समझना बड़ा आसान है। ये फिल्म वाले सारे नट ही हैं, जिनको भांड कहते हैं। नट जो अलग अलग रूप धारण करता है और लोगों का मनोरंजन करता है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, अनेक वेश धारण करता है, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। एक फिल्म में कुछ है, दूसरी मूवी में कुछ है। सोई सोई भाव दिखावई, और जो जो जैसा जैसा वो रूप धारण किया, वैसा वैसा वो कार्य करते हैं। आपन होई न सोई, लेकिन आप तो वो, मान लीजिए कोई दुष्ट बन गया, कोई राक्षस बन गया, कोई डाकू बन गया, का वेश बना लिया किसी मूवी में या किसी मंच पर, तो वास्तव में वो डाकू थोड़ी है। वास्तव में तो जो है वो है। ऐसे ही वे जैसा रूप धारण करते हैं भगवान, वैसी ही लीला अर्थात क्रिया करते हैं। मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण करके वे मूर्ति की तरह रहने की लीला करते हैं, मूर्ति बन जाते हैं जब भगवान। अब मान लो पत्थर की मूर्ति बनी है कोई, जिसको अर्चावतार कहा जाता है,
अर्चा अवतार इसलिए कही, उसकी अर्चना पूजा हम कर सकते हैं। तो मूर्ति का रूप धारण करके वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अब वो अचल हो जाते हैं वहां भी भगवान, लेकिन वो रहेंगे पत्थर की तरह ही, अचल रहेंगे। तो तब वो अचल रहने की लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो रूप ही ऐसा धारण किया, नट ने जैसा रूप धारण किया वैसी वो लीला करेगा। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं। अब मूर्ति हाथ हिलाने लगे या कुछ करने लगे तो ये तो शोभा नहीं है। जिसका रूप धारण किया है उसी की तो क्रिया करेंगे ना। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं, प्रत्युत क्रिया ना करने में ही शोभा है। अन्यथा वह अर्चावतार कैसे रहेगा। वराह अर्थात सूअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह क्रिया करते हैं, और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। वराह अर्थात सूअर का रूप धारण करके वे वराह अर्थात सूअर की तरह क्रिया करते हैं, और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। इसको 2 लिख के दिया है नीचे, देखें 4थे अध्याय के 9वें श्लोक का परिशिष्ट भाव। थोड़ा सा देख ही लेते हैं 4थे अध्याय के 9वें श्लोक का परिशिष्ट भाव। हालांकि ये हम कर चुके हैं, लेकिन इस बात को पुष्ट करने के लिए एक बार इसे देख लेते हैं। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक का परिशिष्ट भाव, पेज नंबर 298, साधक संजीवनी ग्रंथ। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य अर्थात मुक्तिदायक हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म पूजा आदि करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधनकारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व ना होना ही दिव्यता है, कर्तापन ना होना। क्योंकि अगर कर्तापन आ गया तो अहम आ गया, अहम आ गया तो भाव आ गया, भाव आ गया तो हम जो हमारा स्वरूप है उससे हम अलग हो गए, अलग हो गए तो फिर वो हमारी दिव्यता चली जाएगी। जो परमात्मा का अंश है हम, वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त तो होता नहीं, मतलब वो उसकी हमारी चेतना कहीं और लग जाएगी। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। अपने लिए अगर हम कुछ ना करें तो कोई भाव अपने आप ही नहीं आएगा, कर्तापन रहेगा ही नहीं। तो भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। गीता 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की कामवृत्ति का नाश हो जाता है। बहुत सुंदर बात लिखी है। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 33वां अध्याय 40वां श्लोक। अब है तो वो लौकिक रासलीला चल रही है, रामलीला चल रही है, लेकिन अगर उसको हम पढ़ते सुनते हैं तो काम वृत्ति का नाश हो जाता है। तो भगवान की छोटी सी लीला भी बड़ी अलौकिक होती है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतार पुरुष परस्य, श्रीमद् भागवत पुराण 2:6-41। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगा शक्ति के कारण जगत को भगवद रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। वही बात आ गई फिर ये कि जीव ने भोगा शक्ति, भोग के कारण ही राग द्वेष होते हैं। तो भोग के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार नहीं करके नाशवान रूप से स्वीकार करके, है तो जगत भगवान का रूप ही, लेकिन हमारी भोग की दृष्टि के कारण हमें नाशवान दिखाई देता है। ऐसे ही हम भी भगवान का रूप है जो हम हैं, क्योंकि हम भी इसी जगत में, हम भी भगवान का रूप है। लेकिन हम में अगर भोगा शक्ति पैदा हो जाती है, भोग भोगने की इच्छा पैदा हो जाती है, तो हमारी दिव्यता भी समाप्त हो जाती है, हम भी नाशवान हो जाते हैं। फिर जैसे जगत रूप, जैसे जीव ने, परंतु जीव ने भोगा शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है, ऐसे ही भोगा शक्ति के कारण हमारा जो होना है वह भी भगवत रूप होते हुए भी नाशवान हो जाता है। जीव भूताम महा, तो भोगा शक्ति के कारण
जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है भगवान की लीला है। ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर हम भावना में बह जाएंगे और फिर विक्षेप हो जाएगा और हमारी चेतना से, हमारे स्वरूप से हम हट जाएंगे और परमात्मा होते हुए भी हम मनुष्य जैसे हो जाएंगे। जैसे जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे हैं, हालांकि परमात्मा है, लेकिन जब वो विलाप कर रहे हैं तो मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, अंदर से तो वो नहीं है लेकिन दिख रहे हैं। ऐसे ही जब हम विलाप करते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, राग द्वेष में पड़ जाते हैं, शोक मोह में पड़ जाते हैं, तो हम मनुष्य बन जाते हैं, हम परमात्मा। फिर उसके लिए क्या करें? तो साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। और जब भगवान की लीला हो रही है तो हम क्यों दुख करेंगे? अब करने वाले भगवान है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, भगवान की लीला तो ना तो हमें राग होगा ना द्वेष होगा। हम अपने स्थान से हटेंगे नहीं, हम भी अच्युत हो जाएंगे, हम अपनी जगह से च्युत नहीं होंगे, हम अपने स्वरूप से च्युत नहीं होंगे, हम भी अच्युत हो जाएंगे। तो अच्युत कौन है? अच्युत तो भगवान है और हम भगवान का अंश है। लेकिन अंश तभी है जब हम अच्युत हैं। तो भगवान को ही देखें, जो भी दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप और जो हो रहा है वह भगवान की लीला। अच्छा हो रहा बुरा, हमें अच्छा बुरा लग रहा है लेकिन हो रही भगवान की लीला। भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही भोगने वाले हैं, हम भोगने वाले भी नहीं है। अगर ऐसा हम दृढ़ स्वीकार कर लें तो बात बन जाएगी। ऐसा मानने स्वीकार करने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें समझ में नहीं आती, ये पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो भी समझ में नहीं। अगर ये समझ ली जाए बात, अगर हम अपने में स्थित हो जाएं, सब कुछ परमात्मा है, मारने वाला भी परमात्मा है, मरने वाला भी परमात्मा है, जो हत्या कर रहा है वो भी परमात्मा है, जिसकी हत्या हो रही है वो भी परमात्मा है। और ये बहुत थोड़ी ये मतलब हटके है, संसार से बात कह देते हैं। बलात्कार करने वाला भी परमात्मा, जिसका हो रहा है वो भी परमात्मा है। जब ऐसा भाव अगर आ जाए, जैसे नामदेव जी ने राक्षस को देखकर भी देखा कि अरे आप भगवान का ही रूप हो, राक्षस हो तो क्या हुआ। अगर ये भाव हो जाए तो संसार कहाँ रहेगा? संसार तो समाप्त हो जाएगा ना। जब हम देखेंगे नहीं, सब कुछ में देखेंगे ही भगवान को, तो संसार रहेगा कहाँ? हमें दिखेगा नहीं कोई हत्या कर रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम ऐसा कर सकें कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो क्रिया हो रही है, जो कुछ हो रहा है वह भगवान की लीला हो रही है। भैया लीला हो रही है, लीला है भैया, सब खेल है भैया। इसमें क्या दुखी होना, क्या सुखी होना? ना सुखी होने की आवश्यकता ना दुखी होने की। इसलिए मस्त रहें, आनंदित रहें। जब खेल चल रहा है, जब लीला चल रही है, तो उस खेल का आनंद लें। आंसू आए तो आंसू बहा लें। जैसे फिल्म देखते हैं, पर्दे पर प्रसन्नता का क्षण आता है, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम का क्षण होता है, प्रेम से भर जाते हैं, लेकिन लिप्त नहीं होते। उस क्षण तो लिप्त है, लेकिन दूसरे की क्षण जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही हम अलग हो जाते हैं। तो खेल चल रहा है भैया, लीला चल रही है, लीला का आनंद लें, मस्त रहें, आनंदित रहें। लीला में दुखी होने की क्या बात है? ऐसा मानने से जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार लुप्त हो जाएगा, केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला, भगवान की लीला मानने से भोगा शक्ति, राग द्वेष रहेंगे नहीं। और राग द्वेष और भोगा शक्ति तो सारा कारण है संसार में फंसने का, संसार में दुखी होने का। ना भोगा शक्ति रहेगी, ना राग द्वेष रहेंगे। जब प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति भगवान का स्वरूप है और जो कोई क्रिया हो रही है, जो अच्छा बुरा जो भी क्रिया हो रही है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई भाग गया है, कोई आ गया है, कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी का छिन गया है, किसी को कुछ मिल गया है, कोई लुट गया है, किसी ने पा लिया है, तो जब सब कुछ भगवान ही है, ये सारी क्रियाएं भगवान है, तो प्रेम
ही प्रेम रह जाएगा, राग द्वेष पैदा ही नहीं होंगे, भोगासक्ति नहीं रहेगी। तो प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक स्वरूप को भगवान का स्वरूप, वस्तु तथा व्यक्ति को, और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला, भगवत लीला मानने से भोगासक्ति, राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी, वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से देखने लगेंगी, और जहां पहले भोगासक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। यही हम कह रहे थे कि प्रेम ही हमारा आधार है। प्रेम का जो भाव है वही असली है, बाकी सब भाव जो है वो गलत है। तो भोगासक्ति जब समाप्त होगी, राग द्वेष जब समाप्त होंगे, तो सारी क्रियाएं भगवान की जो भी हैं वो अलौकिक, लौकिक होते हुए भी अलौकिक दिखेंगी। लौकिक दिखती हैं लेकिन है अलौकिक, लेकिन अब फिर वास्तव में हमें अलौकिक दिखने लगेंगी, और सब तरफ भगवत लीला दिखने लगेगी। और यहाँ पहले भोगासक्ति थी, भोग की आसक्ति थी, भोग करना चाहते थे, दूसरे से सुख लेना चाहते थे, वस्तु व्यक्ति पदार्थ से। अब वहां भगवत प्रेम हो जाएगा, प्रेम के अतिरिक्त कुछ रहेगा नहीं। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदन रूप प्रताप करता हूँ। धर्म संरक्षणार्थाय, धर्म संस्थापनाय च तैस्तैवर वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। महाभारत आशव 54, 13-14 में दिया है। तो भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं, तब वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा? भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वाहरा अवतार में भगवान ने सूर बनकर लीला की, और वामना अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। ऐसा नहीं उसी समय जो हो रहा वो भगवान थे ब्राह्मण रूप में, आगे कभी सूर, कोई मत्स्य, जो भी अभी भी जो कुछ हो रहा है, कोई मछली है, कोई सूर है, कोई कुछ है, सब भगवान की लीला चल रही है। भगवान की लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कुछ भी है, सब भगवान की लीला चल रही है भैया। खेल है भैया, खेल चल रहा है। और जो खेल को खेल की तरह देखेगा, वस्तु व्यक्ति पदार्थ में परमात्मा का रूप देखेगा, और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला देखेगा, तो भगवान की लीला देखेगा प्रत्येक क्रिया को, तो राग द्वेष मिट जाएंगे, भोगासक्ति मिट जाएगी, प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। केवल मात्र जो भगवत तत्व है वह प्रेम तत्व ही है, वही केवल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो चलते हैं, वापस आ जाते हैं पेज नंबर 794 पर, श्लोक नंबर 49 में पर जो हम कर रहे थे। तो भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप भी धारण किए, मत्स्य कच्छप वाहरा आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें हैं तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ देखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कहा, कोई हत्या कर रहा है, कोई बलात्कार जैसी अन्याय पूर्ण पाप पूर्ण क्रिया कर रहा है, तो क्या समझें कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है ये काम। अगर कोई कर सके तो परमात्मा तत्व उसे उसी क्षण उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। कोई पाप अन्याय करता हुआ देखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसे ही लीला अर्थात क्रिया करते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। इसके आगे मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण करके वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं, प्रत्युत क्रिया न करने में ही शोभा है, अन्यथा वह अर्चावतार कैसे रहेगा। वारा सूर का रूप धारण करके वे वारा अर्थात सूर की तरह क्रिया करते हैं, और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। यहाँ तक किया था। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी भी क्रिया करें, उनसे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। भक्त के हृदय में विकार नहीं होता।
हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। भगवान कैसा भी रूप धारण करे, कैसी भी क्रिया करें, उससे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। तो देखने की बात है। जैसे हम वृंदावन गए एक बार, तो कोई नशा कर रखा था किसी ने, ऑटो वाले से थोड़ा भिड़ गया, उसका मोटरसाइकिल था, तो उसने ऑटो वालों को पीट दिया। तो बड़ा मन व्यथित हुआ कि वृंदावन में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर हम ये मान लेते कि ये भगवान का ही रूप है और भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, तो मन व्यथित नहीं होगा और सब कुछ भगवान ही देखेगा। हो तो हर जगह भगवान की लीला रही ना, लीला ही रही है ना, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना क्या कुछ गलत सही हो कैसे सकता, हो ही नहीं सकता। सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही भोगने वाले हैं, और भगवान ही उस रूप में बने हुए हैं, जगत रूप से भी भगवान है, तो उनके अलावा कुछ है क्या। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। हमें जो दिखता है, जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, पर उसके भीतर का विश्व, दिव्य विश्व, विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। फिर वही बात आ गई, ये भोग की इच्छा है, भोगा सकती है, दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, दूसरे को भोगना चाहते हैं, वस्तु व्यक्ति पदार्थ को। अब भोगना चाहते हैं तो फिर राग द्वेष भी होगा। तो क्यों नहीं दिख रहा विराटता? क्योंकि भोग की इच्छा है, मन में भोग की इच्छा नहीं जा रही। तो ये भोग की, सुख भोग की इच्छा, भोग इच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता आई है। हमने पहले बताया कि जो भी भाव परमात्मा प्रेम तत्व से अलग भाव आएगा, वो हमें जड़ता, वो गलती होगा, वो जड़ता पैदा करता है, भौतिकता पैदा करता है, मलिनता, मलिन हो जाता है मन, चेतना भी, मन भी। अगर भोगोच्छा को लेकर संसार में आकर्षण ना हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। और अगर हमारी भोग इच्छा ना हो, हमारी कोई कामना ना हो, और भोग इच्छा के कारण में संसार में कोई आकर्षण ना हो, तो सब कुछ हमें चिन्मय दिखेगा, विराट रूप दिखेगा, जो कि वास्तव में भगवान का स्वरूप है ये जगत। लेकिन हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं दिखता, वह भौतिक और नाशवान दिखता है, और उसका कारण है सुख भोग की इच्छा। और सुख भोग की अर्थात भोग इच्छा के कारण ही जड़ता और भौतिकता और मलिनता आ जाती है। तत्वबोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय रूप से दिखता है, पर प्रेमी भक्त को वह माधुर्य रूप से दिखता है। ज्ञानी, उसको तो चेतन दिखता है, चिन्मय संसार दिखाई देता है, चेतन। पर जो प्रेमी भक्त है उसको मधुर, उसको प्रेम ही प्रेम, शहद ही शहद दिखाई देता है, माधुर्य रूप से दिखता है। पर प्रेमी, शहद तो मतलब शहद मतलब मीठा प्रेम रस दिखाई देता है उसे, पर प्रेमी भक्त को वह माधुर्य रूप से दिखता है। माधुर्य रूप से दिखने पर जैसे अपने शरीर में सबकी स्वाभाविक प्रियता होती है, ऐसे ही भक्त की मात्र प्राणियों के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। अपने शरीर से होती है ना, कितना अच्छा लगता है अपना शरीर, कोई कष्ट हो ना हो जाए, कितना उसको आराम में रखना चाहते हैं अपने शरीर को। तो जैसे अपने शरीर से प्रियता होती है, ऐसे ही जब भक्त माधुर्य रूप में प्रवेश कर जाता है, जब भक्त को जब माधुर्य रूप से संसार दिखता है, तो उस भक्त की हर प्राणी के साथ ही जैसे अपने शरीर के साथ प्रियता है, ऐसी उसकी प्राणी मात्र के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। परंतु अर्जुन ने ऐश्वर्य रूप से भगवान का विराट रूप देखा था, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। तो अर्जुन तो ऐश्वर्य रूप से भगवान का माधुर्य रूप से तो देखना नहीं चाहते थे। तो अर्जुन ने ऐश्वर्य रूप से भगवान का विराट रूप देखा था, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम, उन्होंने कहा भी था 11वें अध्याय के 3 श्लोक में कि मैं आपका ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूं। रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम द्रष्टुम इच्छामि ते, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम।
माधुर्य में प्रियता विशेष होती है। माधुर्य जो वो प्रिय लगता है, प्रियता होती है उसमें, प्रेम रस में प्रियता है। माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। अब जैसे कहना बड़ा ऐश्वर्यशाली है, उसका प्रभाव होता है, लेकिन वो कहें बड़ा प्रेमी है तो वो प्रेमी बड़ा प्रिय लगता है। माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भावना के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है। जो दिव्य विराट रूप है, अगर जैसी हमारी भावना है वैसा हमें संसार दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तात्पर्य है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भावना के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है। किसी को जैसा जिसकी भावना वैसा दिखता है, और अनेक रूप से दिखने पर भी एक ही रहता है, लेकिन है तो वो एक ही। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भगवान की विलक्षणता, अलौकिकता और विचित्रता है। आज इतना ही। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। नर नारायण की जय। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान की जय। दोनों नर और नारायण का रूप है, दोनों की जय। संजय की, भीष्म पितामह दिव्य विभूतियों की जय हो। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।